हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी। SRTC ऐप पर आप लोगों का स्वागत है। आज ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उठाकर चलेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक है हमारे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग्स किस किस प्रकार की जाती है, कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर किस प्रकार के कनेक्शन किए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग आज आप लोगों के सामने बात करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर सामान्य तौर पर जो वाइंडिंग्स की जाती हैं वो किस किस प्रकार की जाती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी के आधार पर ट्रांसफार्मर अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। वोल्टेज किस तरीके से चेंजेज होता है, सारी चीज़ें हम लोग समझ के चलेंगे। और कौन कौन से ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात करके चलेंगे आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के सामने जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो पढ़ने वाले हैं, पहला कनेक्शन होता है हमारा स्टार टू स्टार कनेक्शन। स्टार टू स्टार कनेक्शन, स्टार टू स्टार कनेक्शन की अगर बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ वाइंडिंग जो होती हैं, दोनों वाइंडिंग्स जो होती हैं इसमें स्टार में कनेक्टेड होती हैं। कैसे कनेक्टेड होती हैं दोस्तों? स्टार में कनेक्टेड होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंगों की अगर बात करें तो दोनों वाइंडिंग्स बेसिकली यहाँ पर स्टार में कनेक्ट की जाएंगी। यानी स्टार में कैसे कनेक्ट की जाती हैं ये देखिएगा आप लोग। स्टार वाइंडिंग जो होती है वो इस तरीके की होती है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड, हाँ, स्टार टू स्टार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ साइड या दोनों साइड में न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? न्यूट्रल पॉइंट होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, ये R, ये Y, ये V। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? तो ये हमारी प्राइमरी साइड कहलाएगी और इसे कहेंगे मेरे दोस्त सेकेंडरी साइड। क्या कहेंगे? सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड की अगर बात करेंगे तो वो भी स्टार में कनेक्टेड रहती हैं। तो स्टार में जब कनेक्ट रहती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्टार में कनेक्टेड रहती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेकेंडरी साइड में भी क्या होगा मेरे दोस्त? न्यूट्रल पॉइंट होगा। क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो स्टार टू स्टार कनेक्शन की जब बात की जाए तो स्टार टू स्टार कनेक्शन में दोनों साइड, बोथ साइड क्या होते हैं? न्यूट्रल पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी क्या है? RYV। ये यहाँ पर भी हमारा क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है, बिल्कुल दिख रहा है दोनों साइड में। जब स्टार टू स्टार कनेक्शन की अगर बात की जाती है तो बोथ साइड न्यूट्रल पॉइंट होते हैं, दोनों साइडों में न्यूट्रल पॉइंट होते हैं। और ये न्यूट्रल पॉइंट जो होते हैं ये तीनों वाइंडिंगों की हमारे जहाँ पर मिली रहती है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इन न्यूट्रल पॉइंट को स्थापित करते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्राइमरी भी किस में कनेक्ट रहेगी दोस्तों? प्राइमरी भी हमारी स्टार में कनेक्ट रहेगी और सेकेंडरी भी हमारी किस में कनेक्ट रहेगी दोस्तों? सेकेंडरी भी स्टार में कनेक्ट रहेगी। किस में कनेक्ट रहेगी? स्टार में कनेक्टेड रहेगी। और प्राइमरी की बात की जाएगी, प्राइमरी की बात की जाएगी तो ये भी हमारी किस में कनेक्ट रहेगी दोस्तों? स्टार में। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, यहाँ से जो वोल्टेज देते हैं हम लोग, उस वोल्टेज को बोला जाता है दोस्तों लाइन वोल्टेज। क्या बोला जाता है? लाइन वोल्टेज। और इसके अंदर जो वोल्टेज जनरेट होता है उसे बोलते हैं दोस्तों फेज वोल्टेज। यहाँ से लाइन करंट और इसके अंदर करंट जो होती है वो क्या कहलाती है? फेज करंट। स्टार के अंदर, स्टार वाइंडिंग के अंदर ध्यान रखना, हमेशा फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज का 1/√टाइम्स रहता है, अर्थ √3 टाइम्स रहता है। ध्यान रखना, ये संबंध होगा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के अंदर। जबकि लाइन करंट और फेज करंट इक्वली रहते हैं। यहाँ पर लाइन करंट बराबर फेज करंट क्या रहते हैं? यहाँ पर इक्वली रहते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। दोनों साइड, बोथ साइड की अगर बात करूँगा मैं तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा? संबंध मिलेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी यही होता है। सेकेंडरी के अंदर भी हमारी फेज वोल्टेज जो होती है वो लाइन वोल्टेज की क्या रहती है? √3 टाइम्स रहती है। यहाँ पर भी अगर लाइन वोल्टेज की बात करेंगे तो वो भी क्या रहेगी? फेज वोल्टेज के बराबर रहेगी। ध्यान रखना, कहने का मतलब दोनों साइडों में बहुत जो समान संबंध होते हैं लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य। किसी भी तरह की यहाँ पर आप लोगों को समस्या शायद नहीं आ रही होगी।
और इजीली आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य में किस प्रकार से संबंध यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने समझा कि प्राइमरी साइड के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज किस प्रकार से होता है, लेकिन प्राइमरी का कितना होता है ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोगों को प्राइमरी का कितना होता है, तो सेकेंडरी का फेज वोल्टेज की अगर बात करेंगे, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा आपको पता है। सेकेंडरी का फेज वोल्टेज इसके लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स रहेगा, लेकिन प्राइमरी की तुलना में कितना रहता है। अगर इसकी अगर मैं बात करूंगा तो सेकेंडरी का जो फेज वोल्टेज है, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज जो होगा यहाँ पर, या आप ये कह सकते हैं सेकेंडरी का जो फेज वोल्टेज रहेगा वो लाइन वोल्टेज जो दे रखा है उसके √3 का इंटू के मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। यहाँ से जो आप लोगों ने दिया है लाइन वोल्टेज उसका कितना टाइम रहेगा, अगर ये चीज़ आप लोगों को देखनी है तो किस तरीके से निकालोगे। फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज √3 इंटू के क्या है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं सेकेंडरी का फेज वोल्टेज। सेकेंडरी का फेज वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर लाइन वोल्टेज, ये अगर लाइन वोल्टेज लिया है हम लोगों ने, इसका अगर लाइन वोल्टेज लिया है तो कैसे निकालोगे, लाइन वोल्टेज अपॉन √3 फेज वोल्टेज। अब सेकेंडरी में कितना मिलना है फेज वोल्टेज, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अकॉर्डिंग चेंज होना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। प्राइमरी का यहाँ पर क्या है कि जो फेज वोल्टेज मिलेगा आप लोगों को उससे के को क्या कर दोगे आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उससे आप लोगों को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी का हमारा फेज वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। सेकेंडरी का जो फेज वोल्टेज मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। अब सेकेंडरी का फेज वोल्टेज है, ये ध्यान रखना किसका वोल्टेज फेज वोल्टेज है, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज है। हाँ आप ये कह सकते हैं फेज वोल्टेज सेकेंडरी का, ठीक है। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज, सेकेंडरी के अगर लाइन वोल्टेज की अगर बात करें तो सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज कितना रहेगा बताइए भाई। सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज कितना रहेगा जल्दी से बताओगे। सेकेंडरी का जो लाइन वोल्टेज रहेगा वो प्राइमरी के लाइन वोल्टेज का, सेकेंडरी का जो लाइन वोल्टेज रहेगा, लाइन वोल्टेज हमेशा कितना होता है आपको पता है, फेज वोल्टेज इंटू √3 इतना ही होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो। समझ रहे हैं मेरी बात। ये प्राइमरी का अगर फेज वोल्टेज है, इससे अगर मैं के को मल्टीप्लाई कर दूंगा, के को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, बिल्कुल क्या नहीं कर सकते हैं। आपको पता है सेकेंडरी का यहाँ पर सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज बराबर हम लोग फेज वोल्टेज प्राइमरी का कितना होगा आपको अच्छी तरह से पता है, कितना होगा जल्दी से बताओगे। यहाँ पर हमारा सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज हमारा कितना होना है दोस्तों, आपको फेज वोल्टेज बराबर क्या होता है, लाइन वोल्टेज अपॉन √3 इंटू के। तो सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज कितना होगा जल्दी से बताओगे। सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज हमारा कितना होना है दोस्तों, सेकेंडरी का हमारा जो लाइन वोल्टेज होना है वो होना है प्राइमरी का लाइन वोल्टेज इंटू के। होगा या नहीं होगा, इस तरीके से निकाल सकते हो आप लोग, क्योंकि √3 से √3 कट गया। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, दोनों चीज़ें निकाली जा सकती हैं यहाँ पर। दोबारा से समझिएगा, दोबारा से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर के क्या है, प्राइमरी के अंदर यहाँ से जो वोल्टेज देते हैं वो प्राइमरी का लाइन वोल्टेज है, ये प्राइमरी का फेज वोल्टेज है। प्राइमरी का फेज वोल्टेज कैसे याद करोगे, √3 अपॉन VL अपॉन √3। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या रहता है बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लाइन करंट फेज करंट के क्या रहेगा बराबर रहेगा, इक्वली रहेगा, समझ रहे हैं। अब सेकेंडरी साइड की अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी साइड में क्या होता है, इधर समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकेंडरी की साइड की अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी साइड में किस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। तो वास्तविकता में देखा जाए तो स्टार्ट बाइंडिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर इस तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं। अगर हम लोग फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो इस तरीके से याद करते हैं, अगर लाइन वोल्टेज की बात करते हैं तो इस तरीके से बराबर होती है फेज वोल्टेज की। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मान के चलो प्राइमरी के अंदर आप लोगों ने वोल्टेज दिया कितना, यहाँ पर VL1 वोल्टेज दिया, सपोज कर लो, समझ रहे हैं।
मैंने आपसे कहा कि भैया सेकेंडरी के अंदर जो फेज वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो भैया आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का अकॉर्डिंग ही तो चेंज हुआ है। तो VL जो प्राइमरी का वोल्टेज होगा, प्राइमरी का जो फेज वोल्टेज होगा वो कितना है, BL अपॉन √3, उसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो यहाँ पर आपको अच्छी पर लग गया लाइन वोल्टेज कितना होगा, लाइन वोल्टेज निकालने के लिए ये √3 ये हो जाता है जब प्राइमरी का है ये तो, लेकिन सेकेंडरी का जब निकालूंगा मैं तो कैसे निकालूंगा, सेकेंडरी का निकालूंगा तो प्राइमरी का फेज वोल्टेज कितना होता है √3 रूट अपॉन √3, तो BL अपॉन √3, और यहाँ पर √3 एज इट इज आ गया, K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से √3 कट गया तो कितना आ गया BL इंटू K। आ गया समझ में सभी के। तो कहने का मतलब आप लोग यहाँ पर प्राइमरी का अगर वोल्टेज दे रखा है तो सेकेंडरी का ट्रांसफॉर्म रेशो से फेज वोल्टेज भी निकाल सकते हो, लाइन वोल्टेज भी निकाल सकते हो। अब बात ये आती है कि ये वास्तविकता में कैसे कनेक्टेड रहते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। इधर देखिएगा, ये प्राइमरी साइड है जहाँ पर R/V है, और ये सेकेंडरी साइड है जहाँ पर R/V कनेक्टेड है, और न्यूट्रल भी कनेक्टेड है यहाँ पर दोस्तों। क्या न्यूट्रल भी कनेक्टेड है, तो R/B एन न्यूट्रल, R/B एन न्यूट्रल। तो इधर देखिएगा, यहाँ पर अगर बात करते हैं ठीक है, यहाँ से इसी तरह से देखो R का न्यूट्रल से कनेक्टेड है, Y का भी न्यूट्रल से, V से भी न्यूट्रल से, तो यही है। यहाँ पर अगर बात करें तो R भी न्यूट्रल से कनेक्टेड है, Y भी न्यूट्रल से कनेक्टेड है, और B भी न्यूट्रल से कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, B के साथ V न्यूट्रल से कनेक्टेड मिलेगा, Y के साथ Y भी न्यूट्रल से कनेक्टेड मिलेगा, और V के साथ V भी R के साथ R भी न्यूट्रल से कनेक्टेड मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से वाइंडिंग्स प्राइमरी और सेकेंडरी साइड मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ऐसे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, कैसे जो स्टार टू स्टार, तो ध्यान रखना क्या चीज़ इसमें रहेंगी कि इसमें दोनों साइड, बहुत साइड न्यूट्रल पॉइंट होते हैं, बहुत साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट होते हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इन ट्रांसफार्मरों का उपयोग उच्च वोल्टेज और उच्च पावर के ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर या ये कनेक्शन उच्च वोल्टेज और उच्च पावर के लिए यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, प्राइमरी साइड क्या होता है, सेकेंडरी साइड क्या होता है, वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यहाँ पर कहाँ यूज किए जाएंगे, एक बार दोबारा से समझिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट। प्राइमरी स्टार में कनेक्टेड रहती है, सेकेंडरी भी स्टार में कनेक्टेड रहती है, क्योंकि मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज निकालना आना जरूरी है। मैं दोबारा से इस चीज़ को आप लोगों को सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सको। देखो विद्यार्थियों, किस तरीके से हम लोग करेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग आप लोगों ने स्टार में कनेक्टेड की है, सेकेंडरी भी किस में कनेक्टेड है, स्टार में कनेक्टेड है। सेकेंडरी भी किस तरीके से कनेक्टेड है, स्टार में कनेक्टेड है, ध्यान रखना है या नहीं है। प्राइमरी स्टार में कनेक्टेड है, देन सेकेंडरी भी किस में कनेक्टेड है, स्टार में कनेक्टेड है। ये देखो, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत साइड स्टार में कनेक्टेड है। प्राइमरी में आपको पता है लाइन वोल्टेज क्या होता है, ये यहाँ से मिलने वाला वोल्टेज, यहाँ पर फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज जो होता है
वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स रहता है। कितना रहता है? √3 टाइम फेज वोल्टेज, या आप कह सकते हैं फेज वोल्टेज जो होती है वो लाइन वोल्टेज का 1/√2 टाइम्स रहता है। ध्यान रखना, ये प्राइमरी की बात की जा रही है, प्राइमरी के अंदर ऐसा होता है। अब मुझे बता दो, मान के चलो प्राइमरी के अंदर वोल्टेज 100 है, यहाँ पर जो इस तरह से मिला है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ना। तो सेकेंडरी के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी के अंदर भी बस बेसिकली होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, लेकिन किस प्रकार से हम लोग पता करेंगे? वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्राप्त होते हैं। देखो इधर सेकेंडरी में अगर लाइन वोल्टेज की बात की जाए या फेज वोल्टेज की बात की जाए, तो फेज वोल्टेज सेकेंडरी में कितना होता है आपको पता है? फेज वोल्टेज, अगर सेकेंडरी के फेज वोल्टेज की अगर बात करेंगे, तो प्राइमरी का जो हमारा फेज वोल्टेज रहेगा उसका √3 टाइम्स उसका के मल्टीप्लाई में होगा। प्राइमरी मान के चलो प्राइमरी में 100 वोल्टेज है, तो के को मल्टीप्लाई कर दो ट्रांसफॉर्म रेशो को, तो प्राइमरी में कितना है? देखो प्राइमरी के अंदर अगर मैं बात करूं तो VL/√3 है। प्राइमरी के अंदर वोल्टेज कितना है बताओ? VL/√3 है या नहीं है दिए गए वोल्टेज का? तो VL/√3 है प्राइमरी में, उससे के को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी के अंदर फेज वोल्टेज की वैल्यूएशन हो जाएगी। क्या साहब लाइन वोल्टेज? क्या साहब लाइन वोल्टेज तो हमारा होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज, यही होता है, होता नहीं होता? ये प्राइमरी का था, मुझे सेकेंडरी का याद करना है। क्या सेकेंडरी का भैया लाइन वोल्टेज कितना होगा? सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज कितना होगा? √3। फेज वोल्टेज कौन सा लिया मैंने? प्राइमरी का। तो प्राइमरी के फेज वोल्टेज कितना है आपको पता है अच्छी तरह से? VL/√3। अब सेकेंडरी का याद करना है, तो सेकेंडरी का कितना रहेगा? के टाइम्स में रहेगा, अर्थात ट्रांसफॉर्म रेशो का अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो के को मैंने मल्टीप्लाई किया, √3 से √ कट गया, तो सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों? BL/K रहेगा, नहीं रहेगा? प्राइमरी का जो वोल्टेज दे रखा है लाइन वोल्टेज, उसका के मतलब कि कहने का मतलब के गुना रहेगा, के का मतलब उसका के यहाँ पर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहा जाता है इसे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, पहले भी तो पता है आपको, वोल्टेज जो चेंज होना है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अकॉर्डिंग ही चेंज होना है। तो प्राइमरी के टाइम्स में कितना रहेगा? ये प्राइमरी का है, ध्यान रखना, ये किसका है? प्राइमरी का। ये भी हमारी अगर बात करते हैं तो प्राइमरी के वोल्टेज के अकॉर्डिंग रहता है, ये भी किसका है? प्राइमरी का है, ध्यान रखना। उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके सेकेंडरी का प्राप्त होगा, तब जाके सेकेंडरी का प्राप्त होगा, ध्यान रखना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? स्टार टू स्टार कनेक्शन कहाँ यूज की जाते हैं? ये कनेक्शन उच्च वोल्टेज और उच्च पावर के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, उच्च वोल्टेज और उच्च पावर के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। क्लियर हुआ? चलो दूसरा कनेक्शन की बात करते हैं, डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन क्या होता है देखते हैं। डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन की अगर बात करेंगे तो किस तरीके से याद करते हैं? देखो क्या होता है डेल्टा कनेक्शन, इजीली आसानी से समझ जाओगे आप लोग डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। इसमें बोथ साइड दोनों साइडों में दोनों वाइंडिंग्स डेल्टा में कनेक्टेड रहती हैं। कैसे कनेक्टेड रहती है अभी देखिए। प्राइमरी भी डेल्टा में, कोई दिक्कत?
और यहाँ पर सेकेंडरी भी किस में कनेक्टेड रहती है, डेल्टा में ही कनेक्टेड रहती है। सेकेंडरी भी किस में कनेक्टेड रहेगी, डेल्टा में कनेक्टेड रहेगी। सेकेंडरी भी किस में कनेक्टेड रहेगी, डेल्टा में कनेक्टेड रहेगी। प्राइमरी की अगर बात करें तो प्राइमरी किस में है, डेल्टा में कनेक्टेड है। सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी भी किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है। बहुत साइड कैसे कनेक्टेड है अभी समझो। यहाँ पर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, यहाँ से जो वोल्टेज दे रहे हैं वो प्राइमरी का हम लोग क्या दे रहे हैं, लाइन वोल्टेज, और यहाँ पर प्राइमरी का फेज वोल्टेज आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर हमारा सेकेंडरी का फेज वोल्टेज आप लोगों को मिलेगा, और यहाँ पर हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज आप लोगों को मिलेगा। देखो कैसे कनेक्टेड रहते हैं। प्राइमरी साइड में 3 वायर होते हैं, आर वाई वी। सेकेंडरी साइड में भी 3 रहते हैं, आर वाई वी, आर वाई बी, आर वाई बी। 3 दोनों साइड सेम रहेगा। चलो, आर को आपने देखा कि तीनों इंटर कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड करोगे, आर यहाँ से ये आर है, वाई है, बी है, तो आर का वाई बी तो कैसे कनेक्टेड है, देखो इधर समझ में आ जाएगा आपके इजीली। यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग निकली, इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है आप ये चीज देखिएगा। आर बी से कनेक्टेड है, आर बाई से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखो ये आर है, तो यहाँ पर दूसरा सिरा किससे कनेक्टेड है, बाई से, और बाई का पहला सिरा यहाँ पर और दूसरा बी से कनेक्टेड है। तो पहला सिरा यहाँ पर और दूसरा किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है। यहाँ पर बी से और वापस से किससे कनेक्टेड है, दूसरा सिरा आर से कनेक्टेड है। इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पर भी अगर बात करेंगे इधर की साइड भी, तो इधर भी ऐसे ही होना है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। अब देखो आपको अच्छी तरह से पता है लाइन वोल्टेज प्राइमरी में फेज वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना। प्राइमरी की अगर बात करूँगा, प्राइमरी की अगर बात कर रहा हूँ तो, जबकि यहाँ पर फेज करंट की अगर बात करूँगा तो वो लाइन करंट का √√3 टाइम्स रहेगा, प्राइमरी की अगर बात कर रहा हूँ तो। लेकिन सेकेंडरी के अंदर जब बात करूंगा तो सेकेंडरी में क्या होता है, चेंज हो जाता है। सेकेंडरी में ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैंने कहा सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज कितना रहेगा, तो आप कहोगे सेकेंडरी का जो लाइन वोल्टेज होगा वो प्राइमरी के लाइन वोल्टेज से ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कैसे चेंज होगा, प्राइमरी का लाइन वोल्टेज जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कहने मतलब L1 × K होगा या नहीं होगा बताओ। सेकेंडरी के अंदर जो होगा वो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर सेकेंडरी का जो फेज वोल्टेज रहेगा वो हमारा सेकेंडरी का जो फेज वोल्टेज रहेगा वो भी इस तरीके से ही प्राप्त होगा है।
तो हम लोग सेकेंडरी के अगर फेज वोल्टेज की सेकेंडरी का फेज वोल्टेज बात करें कि भाई सेकेंडरी का फेज वोल्टेज कितना रहेगा, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज जो रहेगा वो कितना रहेगा, आपको पता है फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर है। सेकेंडरी का फेज वोल्टेज कितना रहेगा, प्राइमरी का लाइन वोल्टेज के अंडर रूट के टाइम्स में रहेगा, नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा दोस्तों, रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अगर यहाँ पर अगर बात करें हम लोग कि हमारा जो लाइन यहाँ पर सेकेंडरी के अगर लाइन वोल्टेज की भी अगर बात करेंगे, सेकेंडरी के अगर लाइन वोल्टेज की भी बात करेंगे कि सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज कितना होगा, तो भी आपको अच्छी तरह से पता है। सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज भी अगर बात करेंगे तो वो भी अच्छी तरह से आप लोगों को पता है कितना होगा। सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज रहेगा वो भी प्राइमरी के लाइन वोल्टेज की अंडर रूट के टाइम्स में रहेगा, क्योंकि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज तो बराबर है भाई, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज तो बराबर है यहाँ पर, तो इक्वली रहने हैं, बराबर। समझ रहे हो? ट्रांसफार्मर रेशो के अकॉर्डिंग क्या होना है, चेंज होना है, बराबर रहेगा, कोई दिक्कत। और वो यहाँ पर आपको पता है अच्छी तरह से फेज वोल्टेज, फेज करंट और लाइन करंट के बीच संबंध क्या रहता है, यही रहता है। जो संबंध प्राइमरी में है वही संबंध किस में रहेगा, सेकेंडरी के अंदर रहेगा। तो किसी भी तरह की यहाँ पर डेल्टा में संयोजन है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, इसका उपयोग देखा जाए तो निम्न वोल्टेज और उच्च पावर के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है निम्न वोल्टेज और उच्च पावर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, निम्न वोल्टेज और उच्च पावर के लिए हम डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों किस में कनेक्टेड रहती है, डेल्टा में कनेक्टेड रहती है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली इसके वैल्यूएशन को पता कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है। प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन डेल्टा। समझ रहे हैं? तो कहने मतलब क्या रहता है, जो हमारा किसका संबंध रहता है, हमारा जो संबंध रहता है किसका, जो स्टार टू स्टार का, उस जस्ट अपोजिट रहता है इसके अंदर, उससे जस्ट अपोजिट रहता है इसके अंदर। ध्यान रखना इस चीज़ का। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आसानी से इजीली समझ जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, नेक्स्ट कनेक्शन है आपका स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। तो दो कनेक्शन आपके समझ में आ गए। तीसरा कनेक्शन की बात करते हैं, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। प्राइमरी वाइंडिंग किस में कनेक्टेड है, स्टार में कनेक्टेड है, हैं? और सेकेंडरी में अब ज़्यादा डायग्राम न बनाकर डायरेक्ट ही लिखूंगा आपके पास। और सेकेंडरी किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है। तो ये क्या होगा हमारा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। क्या होगा दोस्तों, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। चलो बना देता हूँ, कोई बात नहीं। प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन स्टार, सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड इन डेल्टा। देखो इजीली आसानी से समझ जाओगे आप लोग। स्टार में कनेक्टेड है मतलब न्यूट्रल पॉइंट है आर बाई बी, सेकेंडरी आर कनेक्टेड इन डेल्टा।
कोई दिक्कत। सेकेंडरी हमारी किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में। तो दूसरा कनेक्शन है स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। इधर देखिएगा, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है प्राइमरी वाइंडिंग में स्टार में कनेक्टेड है, तो स्टार के अंदर फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स रहता है, रहता है नहीं रहता, और लाइन करंट रहता है वो फेज करंट के बराबर रहता है। जबकि सेकेंडरी साइड की अगर बात करूँगा तो वो डेल्टा में कनेक्टेड है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं फेज वोल्टेज डेल्टा में बराबर लाइन वोल्टेज होता नहीं होता। तो फेज वोल्टेज कितना रहेगा आपको अच्छी तरह से पता है। देखो प्राइमरी का √3 टाइम्स हो जाता है, तो प्राइमरी का √3 टाइम्स, प्राइमरी का कितना है √3, ये प्राइमरी का है, इससे 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा के गुना, सॉरी ट्रांसमिशन रेशो के अकॉर्डिंग के गुना। ये लो कहाँ दिक्कत आई है, ये प्राइमरी का आए, ध्यान रखना प्राइमरी के साइड में जो था ना उससे हम लोगों को सेकेंडरी साइड का मिल गया, यानी प्राइमरी का इंटू के ट्रांसफार्म रेशो के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। इसी तरह से अगर बात करेंगे हम लोग लाइन वोल्टेज की, तो लाइन वोल्टेज भी इसी के बराबर रहेगा। तो लाइन वोल्टेज भी अगर बात करेंगे तो प्राइमरी का लाइन वोल्टेज कितना है आपको अच्छी तरह से पता है, प्राइमरी का लाइन वोल्टेज कितना है, इसी के बराबर रहेगा √3 इंटू के। सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज भी इतना ही रहेगा दोस्तों, सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज भी इतना ही रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है। सेकेंडरी का जो लाइन वोल्टेज रहेगा वो प्राइमरी का लाइन वोल्टेज अपॉन √3, क्योंकि फेज में आया देन कन्वर्ट हुआ तो के से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को सेकेंडरी साइड में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या मिल जाएगा, इक्वली मिल जाएगा, ध्यान रखना इक्वली मिल जाएगा। तो ये हमारा संबंध होता है किसके बीच में, हमारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में, क्योंकि सेकेंडरी में हमारा क्या होता है सिर्फ इसी तरीके से हम लोग पता करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरीके से आसानी से इजीली आप लोग पता कर सकते हैं। इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो कहाँ यूज की जाते हैं, इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनका उपयोग वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। स्टेप अप टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं ये, और पावर ट्रांसफार्मर्स में इनका यूज किया जाता है, पावर ट्रांसफार्मर में इनका यूज किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर जैसे सब स्टेशन पर यूज करते हैं, पावर स्टेशन जनरेशन स्टेशन पर यूज करते हैं, जनरेशन स्टेशन पर इनका सामान्य तौर पर यूज किया जाता है, क्योंकि जनरेटर जो जनरेट करता है 4 फेज R, Y, V एंड न्यूट्रल सभी जनरेट करता है। तो वहाँ से हम लोग इसको देते हैं, देन हम लोग आगे ट्रांसमिट करते हैं, तो 3 ही लाइन ट्रांसमिट की जाती है, तो वहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति आप लोगों को होगी नहीं इसमें, आसानी से इजीली। ये हमारा कौन सा हो गया दूसरा, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। क्या हो गया दोस्तों, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। इधर समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला होगा डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। प्राइमरी वाइंडिंग किस में कनेक्टेड रहेगी, डेल्टा में कनेक्टेड रहेगी।
सेकेंडरी कैसे कनेक्टेड रहेगी, स्टार में कनेक्टेड रहेगी। ऐसे कनेक्शन आपने कहाँ देखे हैं कि भैया प्राइमरी में तो 3 वायर जा रहे हैं और सेकेंडरी से 4 वायर आ रहे हैं, कहाँ देखे हैं दोस्तों, बताओ जल्दी से। इस प्रकार के कनेक्शन आप लोगों ने कहाँ पर देखे हैं कि प्राइमरी के अंदर तो 3 वायर पीछे से आ रहे हों, आगे 4 वायर जा रहे हों। इस तरह के कनेक्शन सामान्य तौर पर आप लोगों ने कहाँ पर देखे हैं, जल्दी से बताओगे। जल्दी से बताओगे। ये ज़्यादातर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखे हैं, जहाँ पर पीछे से 11 केवी की लाइन हो रही होती है, अपने घरों पर जाते हैं तो RYB और न्यूट्रल पॉइंट तीनों निकलते हैं। प्राइमरी के अंदर अगर बात करेंगे तो प्राइमरी में यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में है। तो डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। जबकि फेज करंट जो होता है वो लाइन करंट का √3 टाइम्स रहता है, नहीं रहता। जबकि सेकेंडरी की अगर बात करेंगे तो सेकेंडरी में क्या होता है दोस्तों, किस में कनेक्टेड रहती है, स्टार में होती है, नहीं होती। सेकेंडरी हमारी किस में कनेक्टेड रहती है, स्टार में कनेक्टेड रहती है। तो सेकेंडरी का फेज वोल्टेज कितना होगा दोस्तों, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज कितना होगा। सामान्य तौर पर इधर देखा जाए तो फेज वोल्टेज जो रहता है वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स रहता है। कितना रहता है, लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स। लेकिन सेकेंडरी का जो फेज वोल्टेज है, पीछे के जो हमारा लाइन वोल्टेज जो आ रहा है उसका K टाइम्स ट्रांसमिट हो जाएगा। कितना, K, पीछे से जो आ रहा है उसका K गुना हमारा हो जाएगा। लाइन वोल्टेज प्राइमरी का जितना रहेगा उसका कितना हो जाएगा, K गुना यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कि नहीं होगा। और जबकि यहाँ पर सेकेंडरी के लाइन वोल्टेज की अगर बात की जाएगी तो सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज कितना होगा, बताओ। आपको पता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज कितना बताओ, प्राइमरी का वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज है तो इसका √3 टाइम्स रहेगा ना, √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू K। ये लो, आसानी से निकाल लो, क्या नहीं। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज जो रहता है √3, इधर समझो, सेकेंडरी का जो लाइन वोल्टेज रहेगा वो √3 फेज वोल्टेज रहेगा प्राइमरी का। तो √3 फेज वोल्टेज प्राइमरी का कितना है, ऊपर आपने लिखा है, ये है नहीं है, तो कितना रहेगा, लाइन वोल्टेज इंटू K प्राइमरी का। ये कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, क्या नहीं, समझ में आ गया होगा सभी के। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग जो करते हैं बेटा वो करते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मरों में इनका यूज करते हैं। स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में किया जाता है। समझ गए होंगे सभी को, दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो बता सकता है। हो गया क्लियर, चलो ठीक, धन्यवाद। दोस्तों इस कनेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जहां पर आप लोग इसको प्रॉपर ढंग से समझ पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात। अभी और कनेक्शन है, स्कॉट कनेक्शन है, टर्सरी वाइंडिंग है,
और अगर बात करते हैं तो हम B2B कनेक्शन हैं तो इनके बारे में हम लोग और बात करेंगे। एक होता है डेल्टा इंटर स्टार कनेक्शन, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों को दोबारा से करवा के चलूँगा इनके। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे बाकी के बचे हुए कनेक्शंस को लेकर। धन्यवाद।